बंगाली लड़की है और सोनू गुजराती लड़का, लेकिन दोनों में प्यार हुआ और फिर दोनों ने आज पूरे परिवार की मौजूदगी में शादी भी कर ली और टूनी अपनी ससुराल भी आ गई। टूनी की सास कोकिला बहू को लाने का बहुत चाव था उसे, लेकिन टूनी तो बंगाली थी और यही बात उसे पसंद नहीं आती थी। शादी के अगले दिन, देख टूनी, अब तो तू मेरी बहू बन गई है, इसलिए तुझे हमारी गुजराती रीति रिवाज सीखने होंगे। देखो हमारे यहाँ तो कोई मांस ना खाता है और ना पकता है, हम शुद्ध शाकाहारी हैं, तो तुम्हें अपना जो मच्छी चावल खाती हो तुम्हें वो खाना छोड़ना होगा। ठीक है माँ जी। टूनी अपने कमरे में चली जाती है और सोनू से कहती है, सोनू, मैंने माँ जी से कह तो दिया कि मैं मच्छी चावल नहीं खाऊंगी, लेकिन मुझे मच्छी चावल ही सबसे ज्यादा पसंद है, उनके बगैर मैं कैसे रह पाऊंगी। टोनी, हम दोनों अलग अलग जगह से हैं ना, और हमें तालमेल बैठाने के लिए ये सब तो करना होगा ही। अरे लेकिन मैंने सुबह तुम्हारा वो ढोकला फाफड़ा खाया, लेकिन मेरा पेट ही नहीं भरा। टोनी, अब तो तुम्हें यही खाने की आदत डालनी होगी, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी कभार बंगाली रेस्टोरेंट ले चलूंगा, वहाँ चलकर तुम अपने पसंद का खाना खा लिया करना। अगले दिन कोकिला टूनी से कहती है, टूनी देख, आज हमारे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए तुझे खिचड़ी बनानी है और वो भी गुजराती तरीके से, समझी गयो? ठीक है माँ जी, हो जाएगा। टूनी अब टेंशन में आ जाती है कि वो गुजराती खिचड़ी कैसे बनाए। तभी उसे अपनी एक सहेली किंजल का ख्याल आता है और वो उसको फोन करती है। किंजल उसे गुजराती खिचड़ी बनाने का तरीका बताती है और टूनी वैसे ही गुजराती खिचड़ी बनाकर तैयार कर लेती है और सभी मेहमानों को परोसती है और सभी मेहमान उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अरे कोकिला, तेरी बंगाली बहू ने तो खिचड़ी बहुत अच्छी बनाई है, खाकर मजा ही आ गया। चलो तो अब तो हम चलते हैं। सब मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन कोकिला अभी भी टूनी से खुश नहीं थी। तू ये मत समझना कि मैं तेरी इस खिचड़ी से खुश हो जाऊंगी। अरे सब जानती हूँ मैं, तूने अपनी सहेली से पूछकर ये खिचड़ी बनाई है। टूनी अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन कोकिला ऐसे ही अपनी बहू को परेशान किया करती थी। एक दिन कोकिला की भाभी उसके पास आती है। वो बहुत घबराई हुई थी। अरे क्या हुआ भाभी, तुम घबराई हुई क्यों हो? अब क्या बताऊं कोकिला मैं तुझे, सेजल जिस लड़के से प्यार करती है और जिससे शादी करना चाहती है, उस लड़के के बारे में बताया था ना तुझे, वो बंगाली है और आज वो हमारे घर आ रहे हैं अपने माँ बाप के साथ। लड़के ने कहा है कि सेजल को बंगाली साड़ी पहनाना और खाना भी सारा बंगाली हो। अब तो तू ही बता क्या करूं? वैसे तू ही मेरी मदद कर सकती है। लेकिन मैं कैसे? अरे तेरी बहू टूनी भी तो बंगाली है, ये तो तेरे सारे रीति रिवाज जानती है ना, ये मेरी मदद कर सकती है। ठीक है मामी जी, मैं आपकी मदद करूंगी। टूनी अब सेजल के पास जाती है और उसे अपनी बंगाली साड़ी पहनकर तैयार कर देती है और बंगाली खाना भी बना देती है और लड़के वाले खुश होकर खाना खाते हैं और ऐसे ही सब कुछ आराम से हो जाता है और लड़के वाले रिश्ता पक्का करके अपने घर चले जाते हैं। अरे कोकिला, तेरा तो नसीब खुल गया ऐसी बहू पाकर। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो, मैंने भी अपनी हीरे जैसी बहू को पहचाना नहीं। टूनी बहू, तूने भी कितनी कोशिश की मुझे मनाने की, पर मैंने तुझे अपनी बहू के रूप में कभी नहीं अपनाया। मैं आज तुझे अपनी बहू के रूप में अपनाती हूँ। कोकिला टूनी को अपने गले से लगा लेती है और अपनी बहू को दिल से स्वीकार कर लेती है। वृंदापुर गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसके पिताजी मजदूरी करते थे और माँ घर का काम किया करती थी। एक दिन पीलू के पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनके हाथ पांव टूट जाते हैं। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू हमारी? घर में शादी के लायक लड़की बैठी है और इनके हाथ पांव टूट गए हैं। इनके इलाज के लिए हमारे पास पैसा भी तो नहीं है। माँ, तुम चिंता मत करो, अच्छी बात तो ये है कि पिताजी की जान बच गई है और इनके इलाज के लिए मैं पैसा कमाऊंगी। मुझे शुद्ध घी के लड्डू बहुत अच्छे से बनाने आते हैं। मैं शुद्ध घी के लड्डू को ले जाकर घर घर बेचा करूंगी। लेकिन उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना पीलू? मेरे पास कुछ पैसे जमा है, मैं उन्हें इस्तेमाल कर लूंगी। इसके बाद पीलू शुद्ध घी के लड्डू बनाना शुरू कर देती है और उसको अपनी एक टोकरी में ले जाकर बेचने लगती है। लड्डू ले लो लड्डू, शुद्ध घी के लड्डू। लड्डू ले लो लड्डू, शुद्ध घी के लड्डू। ऐसे लड्डू कभी भी नहीं खाए होंगे। सुंदरी उसके पास जाती है। वाह पीलू, इन लड्डू में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक लड्डू खिला मुझे, अगर अच्छे हुए तो 1 किलो ले लूंगी।
पीलू का लड्डू खाकर सुंदरी बहुत खुश हो जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू है, ये शुद्ध घी के ही है ना? 1 किलो मुझे दो और मैं तो अब इसे पूरे मोहल्ले में बताऊंगी कि पीलू कितने अच्छे लड्डू बना रही है। थैंक यू सुंदरी दीदी। इस तरह से सुंदरी सबको बता देती है और पीलू के लड्डू बिकने लगते हैं। ऐसे ही पीलू दिन रात मेहनत करती है और शुद्ध घी के लड्डू बनाती है। उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। माँ, पापा, लड्डू अच्छे से बिक रहे हैं। कुछ ही दिनों में इतने पैसे आ जाएंगे कि पापा का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवा सकेंगे। वाह बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। ये देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है, क्योंकि उसके महंगी मिठाई की दुकान में अब कोई नहीं जा रहा था। इस पीलू के लड्डू को खराब करना ही होगा। मैं मिठाइयाँ बेच बेच कर इतनी बड़ी दुकान बनाया हूँ। इस कल की पिद्दी चिड़िया के कारण इसको बंद तो नहीं कर सकता हूँ ना। इसको मजा चखा कर रहूँगा। अगले दिन पीलू कालू की दुकान से सामने से गुजर रही थी। तभी वहाँ पर जाबाज आ जाता है। पीलू, हमने तुम्हारे शुद्ध घी की लड्डू की बहुत तारीफ सुनी है। 2 दिन बाद मेरी बेटी की सगाई है, मुझे 500 लड्डू चाहिए। जाबाज जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं आपको 500 लड्डू बनाकर दे दूंगी। लेकिन एक बात सुन लो पीलू, अगर तुम ऑर्डर नहीं पूरा कर पाई तो तुम्हारी खैर नहीं। इस पीलू के लड्डुओं को खराब करना ही होगा। जाबाज जी, आप मुझसे लड्डू लिए करते थे, अब क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं आपको 501 लड्डू दूंगा। तुम्हारे लड्डू अब मेरे नौकर भी नहीं खाते हैं, और मुझे क्या भिखारी समझ के रखा है जो 1 लड्डू ज्यादा दोगे? भागो यहाँ से। ये सुनकर कालू की बेइज्जती हो जाती है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और पीलू से बदला लेने की ठान लेता है। उस रात पीलू जाबाज के लिए लड्डू बनाने की तैयारी कर रही थी। फिर वो सोने चली जाती है। तभी कालू एक केमिकल के पैकेट लेकर उसके घर में घुस जाता है। अब इस पिद्दी चिड़िया को जाबाज से पिटवाऊंगा। कालू लड्डू में पाउडर छिड़कने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो अंधेरे में गरम गरम चाशनी की कढ़ाई में गिर जाता है और चीखने लगता है। अरे बचाओ बचाओ। तो पीलू वहाँ आती है। अरे कालू, तुम! फिर पीलू कालू को बड़े चम्मच से निकालती है। मैं तुम्हारे लड्डू बर्बाद करने के लिए आया था, इस केमिकल के साथ। मुझे माफ कर दो पीलू। लेकिन तभी वहाँ पर जाबाज के आदमी पहुँच जाते हैं। ये जाबाज जी के सिक्योरिटी गार्ड है। मेरे यहाँ लड्डू की सिक्योरिटी के लिए खड़े थे। अब तुम इनसे पीटने से नहीं बच सकते कालू। इस तरह से कालू की पिटाई हो जाती है और पीलू के लड्डू खाकर जाबाज के रिश्तेदार पीलू की बहुत तारीफ करते हैं। अब पीलू की दुकान इतनी चलती है कि वो अपने पिताजी का अच्छे से इलाज करवा लेती है और कुछ ही दिनों में अपनी लड्डू की एक छोटी सी फैक्ट्री खोल लेती है। पीलू और उसका परिवार अब हंसी खुशी रहने लगता है। बंसीपुर गांव में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। बबलू बहुत ही मेहनती था। वो साल भर मेहनत करके किसानी करता था, अपनी फसल बेचकर अपना घर चलाता था। पीलू, इस बार मैंने आलू की फसल बोई है और खाद और सिंचाई का भी खास ख्याल रखा है। तुम देखना, इस बार बहुत बढ़िया फसल होगी। भगवान करे ऐसा ही हो, नहीं तो अगर पिछले बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक नहीं बनेंगे। हमारे ऊपर वैसे ही बहुत उधार है। पीलू के घर के पास ही सुंदरी रहती थी। वो पीलू की गरीबी का मजा लेती थी। एक दिन सुंदरी कहती है, पीलू बहन, बबलू भाई, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप लोगों के ऊपर इतना उधार है। ऐसा करो पीलू बहन, मेरे घर आज कुछ मेहमान आने वाले हैं।
तुम शाम में आके खाना बना देना, इसी बहाने तुम्हें थोड़ा सा पैसा भी दे दूंगी और तुम्हें भी पैसे देखने को मिलेगा, है ना। पीलू को सुंदरी की बातें बहुत खराब लगती है। वो हर बार उनकी गरीबी का मजाक उड़ा के चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन बबलू अपने खेत जाता है। वो देखता है कि उसकी आलू की फसल बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन जब वो एक पौधे को निकाल कर देखता है तो पता है कि उसमें आलू नहीं उगा है। इसी तरह वो सारे पौधे देखता है, लेकिन किसी में भी आलू नहीं उगे। बबलू उदास होकर अपने खेत में बैठ जाता है। मेरे खेत में आलू क्यों नहीं उगे? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे खेत में आखिर फसल क्यों नहीं होती है? ऐसे वो सोच में पड़ जाता है। ऐसे ही सोचते बबलू रोने लगता है। जैसे ही उसके आंसू मिट्टी में गिर जाते हैं तो अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। आश्चर्य होके बबलू कहता है, अरे भगवान, तेरे बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे खेत में तो सोने के आलू उगाए हैं। अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर बबलू एक बोरी में सोने के आलू भर लेता है और घर लेकर जाता है। बबलू एक सोने का आलू बेचकर घर का राशन ले आता है और पूरा कर्ज भी चुका देता है। लेकिन वो सोने के आलू वाली बात पीलू को नहीं बताता है। एक दिन सुंदरी उसके घर आती है। क्या हुआ, इस बार तुम लोग आलू की फसल नहीं बेच रहे हो क्या? इस बार भी तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है? ऐसा है तो तुम लोग तो सड़क पर आ जाओगे। नहीं, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। नहीं नहीं पीलू, बबलू इस बार फसल बिकाने के लिए बाजार गया ही नहीं। अब तुम ही सोचो कि तुम्हारा आगे क्या होगा। बबलू जब घर लौटता है तो पीलू उससे पूछती है, बबलू जी, पड़ोसन कह रही थी कि आप इस बार शहर के जंगल में आलू बेचने के लिए नहीं गए थे। अगर हमारी आलू की फसल हुई ही नहीं है तो अपने घर का राशन कहाँ से लेकर आए हो? इसके बाद बबलू पीलू को सोने के आलू से भरी हुई एक बोरी दिखाता है। खिड़की में से सुंदरी भी उस सोने के आलू की बोरी को देख लेती है। अरे, इनके पास तो बोरी भरकर सोना है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा सोचकर वो उनके घर जाती है। तुम दोनों गरीबों को खाना नसीब हो रहा होगा, ऐसा करो तुम मेरे घर खाना खाने आ जाओ। सुंदरी को पीलू और बबलू मना नहीं कर पाते हैं और उसके घर चले जाते हैं। वहाँ सुंदरी उन्हें बहुत बड़ी थाली परोसकर लेकर आती है और उन्हें खाने के लिए देती है। जब दोनों पति पत्नी खा रहे होते हैं, वो चुपचाप उनके घर चली जाती है और सोने के आलू चुराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो आलू उठाती है, एक आलू पत्थर में बदल जाता है और उसके पैर पर गिर जाता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर पीलू और बबलू वहाँ जाते हैं। सुंदरी वहाँ से भाग जाती है। तभी तो मैं सोचूं कि हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने वाली हमें आज दावत क्यों दे रही है? हमारे पीछे से हमारी सोने की आलू चुराना चाहती थी। ये सुंदरी बहुत लालची है। इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये लालच करना नहीं छोड़ती है। इसी वजह से ये आलू पत्थर में बदल गया था। हाँ बबलू जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये आलू जब तक हमारे घर में रहेंगे, ये हमारे लिए मुसीबत के बीज बन जाएंगे। चलिए इन्हें खेत में गाड़ कर छुपा देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी खेत में सोने के आलू छुपा देते हैं। बंटी बहुत मेहनती और ईमानदार था। इसी वजह से उसकी शुद्ध भावनाओं में निकले आंसू से सोने के आलू खेत में उग आए थे। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी का मन काला था। इसी वजह से उसके छूते ही सोने के आलू पत्थर में बदल गए। अब बबलू और पीलू की गरीबी दूर हो गई थी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।